वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट सेकंड। आज हम एक ज्वलंत समस्या मेल एनिमल यानी बुलक सांडू की समस्या और उसके निपटारा कैसे किया जाए इस बारे में डिस्कस करेंगे। किसी ज़माने में गाय के जब बछड़ा होता था तो बड़ा अच्छा माना जाता था, क्योंकि उस समय मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं थी, खेती बटी हुई थी, छोटे किसान द्वारा अक्सर खेती की जाती थी। उसमें बुलक का विशेष महत्व था और पुराने ज़माने में नागौरी सांड आज तक फेमस है। नागौरी बैल सबसे महंगे बिकते थे, क्योंकि उनसे प्लोइंग, पानी खींचने, रहट चलाने और यहाँ तक कि सोइंग से लेके और विनोइंग तक का सारा काम बुलक से, बैलों से हुआ करता था। धीरे धीरे मैकेनाइज्ड फार्मिंग ने उसको कैप्चर कर लिया और बुल का उपयोगिता ख़त्म हो गई। बुल को हम केवल सर्विस के लिए यूज करते हैं, लेकिन बुलक का प्रेजेंट में कोई उपयोग नहीं रहा। ऐसे में समस्या ये हो गई कि अब उस मेल एनिमल का क्या किया जाए। प्रकृति का नियम है कि मेल और फीमेल बराबर मात संख्या में पैदा होते हैं। प्रकृति जितने मेल है उतने ही फीमेल पैदा करती है। ऐसे में इस बैलेंस की वजह से अब उस मेल को हम क्या करें, क्योंकि जब फार्मर के पास किसी उपयोगिता नहीं होती एनिमल की, तो ऐसे में उसको चारा दाना खिलाना बड़ा महंगा पड़ता है। तो वो उसको बाहर भेज देता है, स्लॉटर हाउस में भेजना चाहता है। गवर्नमेंट ने स्लॉटर हाउस को बैन कर रखा है कैटल को। तो ऐसे में उसका कैसे उपयोग किया करें। अब प्रेजेंट में आप देख रहे हैं कि फ्यूल इतना महंगा होता जा रहा है, डीजल की, अब धीरे धीरे वापस डिमांड बढ़ने की ओर है कि उन बुलक का उपयोग किया जाए। भार ढोने में, बैलगाड़ी में, छोटे कार्ट में या पाटा चलाने में हम उन मेल एनिमल को उपयोग कर सकते हैं। देखा जाए तो उन मेल एनिमल से हमें गोबर और उसका वेस्टेज और खेती के लिए FYM सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। एक तरह से आप मेल एनिमल को एक मशीन मान लें। जो चारा दाना दे रहे हैं उससे गोबर और यूरिन डिस्चार्ज हो रहा आ रहा है, उसको FYM में उपयोग करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक महत्वपूर्ण रोल है। हम इसको ज़रा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। ज़बरदस्त उर्वरकों के उपयोग से हमारी ज़मीन खराब होती जा रही है। अगर हम साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से देखते हैं तो गोबर की खाद, जिसको फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, उससे पैदा होने वाली फसलें और ज़मीन दोनों बहुत अच्छी होती है, उपयोगी होती है, उर्वरक होती है। इसलिए अब हम उनको कंट्रोल रूप से चारा खिला करके, दाना कम मात्रा में दो, हरा चारा, सूखा चारा, वेस्ट बाय प्रोडक्ट से हम कलेक्टिवली मेल एनिमल को पाल करके उनसे होने वाली FYM का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि वो FYM खेती के लिए उपयोग में ला सकती है। इसके अलावा भी छोटे मोटे काम में आप, जैसे सामान ढोने में, इधर से उधर ले आने में, उन मेल का उपयोग कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तो है ही है, बाकी दूसरी छोटी छोटी चीज़ों में भी आप उस मेल का उपयोग केवल हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए उर्वरकों की, केमिकल की बाध्यता को ख़त्म करके वापस देसी तरीके में आकर के हम हमारी उर्वरक भूमि को और फसलों को बचा सकते हैं। इसलिए बचे हुए शेष मेल, बचे हुए शेष बाय एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट को, मेल को उपयोग में लेके, जो दूध देने वाली गाय है या उपयोगी गाय है, उसका बचा हुआ मटेरियल, जैसे रिफ्यूजल जिसको बोलते हैं, चारा दाना, हरा चारा, सूखा चारा, एक कुट्टी, शेष बचा हुआ भी मेल खा करके
अपने को सर्वाइव कर सकता है, उसकी हम गोबर की खाद से उसको हम अपने काम में ले सकते हैं। इससे न हमारी आध्यात्मिक धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचेगी, बल्कि हम उसका उपयोग भी कर लेंगे। इस तरह से हम मेल एनिमल का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।